हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी चैप्टर। और सिमिलैरिटी चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने पहला पार्ट कवर कर लिया है और हम लोगों को ये पता चल गया है कि आखिरकार सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। और साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग एक ऐसा थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन उस थ्योरम से एप्लीकेशन आता है। यानी कि अगर आपको सिमिलैरिटी चैप्टर में एप्लीकेशंस जो है उसको सॉल्व करना है, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है, तो आपको ये वाला थ्योरम जो है वो आना ही चाहिए। ठीक है, कौन से थ्योरम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ थेल्स थ्योरम के बारे में। और ये थ्योरम नंबर 43 या फिर 44 होगा आपके बुक में। इसको अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर का एप्लीकेशन जितना है वो सब आपसे हो जाएगा। ठीक है, और कुछ घटेगा तो मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक पेन ले लेते हैं। ओके, अब इसको एक बार पढ़ लो आप अच्छे से कि स्टेटमेंट क्या लिखा है। स्टेटमेंट लिखा है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ एनी ट्रायंगल डिवाइड्स अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। तो मान लो ये हमारा ट्रायंगल जो है वो है ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये जो लाइन है डी ई वो हमारा पैरेलल है। किसके पैरेलल है ये लाइन पैरेलल है हमारा बी सी के। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहा है थ्योरम में कि यहाँ पे आप देखो DE जो है वो इस साइड को और इस साइड को, ठीक है, इस साइड को और इस साइड को दो दो हिस्से में बांट रहा है। अगर आप AB को देखो तो AD और DB में बांट दिया है, और अगर आप AC को देखो तो AE और EC में बांट दिया है। यहाँ तक समझ आया? तो प्रूव ये करना है आपको कि AD डिवाइडेड बाई DB जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई EC। ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। यहाँ पे। अब प्रूव करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, उसके बाद आपको क्या प्रूव करना है वो लिखना है, और उसके बाद आपको जाना है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग चल जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन हम लोगों को क्या करना होगा एक्चुअल में, वो लिखते हैं यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना होगा मैं बता रहा हूँ, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है उसको एक बार इरेज कर देते हैं फटाफट से। ओके, कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है? सिंपली इस वाले को यहाँ से ज्वाइन कर देना है। ओके, एंड इस वाले को आपको सिंपली यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। यहाँ तक क्लियर है? आपने इसको ज्वाइन कर दिया। अब आगे क्या करना है? अब आगे अगर आप देखो तो जैसे ही आपने इसको ज्वाइन किया तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कौन सा ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल देखो, ये ऐसा गया और ये ऐसा गया और ये इस तरीके से आया। तो ये ट्रायंगल जो है बेसिकली यहाँ पे फॉर्म हुआ है। एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको। दूसरा ट्रायंगल जो है वो ये वाला है, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये यहाँ आया। तो आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख गया है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल है फटाफट से उसका नाम लिख लेते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है वो है, एक तो हमारा हो गया यहाँ पे BED, एक ट्रायंगल आपका हो गया BED। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल आपका यहाँ पे हो गया, एक तो BED हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा CDE कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? CDE। ये दो ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है। एक हमारा हो गया BED एंड दूसरा आपका हो गया CED। ठीक है, ये दो ट्रायंगल आप लोगों को यहाँ पे बन गया। ओके, अच्छा, एक और ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग लेंगे, तीसरा ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल क्या है? वो ट्रायंगल है हमारा ADE। ये तीन ट्रायंगल से हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे इस चीज को प्रूव करना है। अब तीन ट्रायंगल से हम लोग ये कैसे प्रूव करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करना क्या है ना कि इस ट्रायंगल को अगर आप देखो और इस ट्रायंगल को आप देखो तो दोनों ट्रायंगल जो है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है और दोनों का बेस एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आपने क्लास 9 का थ्योरम पढ़ा है तो वहां से आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे दो ट्रायंगल जब रहते हैं तो उन दोनों का एरिया एग्जैक्टली सेम होता है। क्या कहना चाह रहे हो भैया? देखो, अगर एक ऐसा लाइन है और इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे है, ठीक है, और मैं यहाँ से दो ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ। एक ट्रायंगल हमारा मान लो ये है और दूसरा ट्रायंगल मान लो हमारा ये है। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा दैट विल बी सेम। अच्छा, सेम क्यों होगा? सेम इसलिए होगा क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया का। अच्छा, इस केस में दोनों के पास बेस क्या है? दोनों के पास बेस सेम है। और हाइट अगर मैं बोलूँ तो इसका हाइट ये वाला हो जाएगा और इसका हाइट ये वाला हो जाएगा, और दोनों जो है वो एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स के बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो ऑफकोर्स सब बात है एरिया भी सेम होगा। अच्छा भैया, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करूँ ऐसे, यहाँ पे हमारा ले लो ये D है और ये मान लो E है। ठीक है, ये D ये E। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एक ऐसे जा रहा है लाइन, यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से एक लाइन जा रहा है, ऐसे है।
एक ट्रायंगल जो है वो इधर से ऐसे आ रहा है और दूसरा ट्रायंगल जो इधर से ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसमें से एक पॉइंट का क्या नाम है, एक पॉइंट का नाम है बी, एक पॉइंट का नाम है सी। सिंपली मैंने इस वाले चीज को डी ई बी सी को हमने क्या किया, इन्वर्ट करके लिखा है। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये दोनों का बेस जो है वो सेम है और जो इन दोनों जो लाई कर रहा है वो एक पैरेलल लाइंस के, दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स के दोनों का एरिया एग्जैक्टली सेम होगा। अब यही चीज आपको प्रूफ में यहाँ पे लिखना है। प्रूफ में आपको क्या लिखना है, सेम चीज लिखना है प्रूफ में। हालांकि ये चीज प्रूफ करने के लिए आपको नहीं आएगा, बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कोई भी आपको एप्लीकेशन मिले तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पे आपको प्रूफ में लिखना है कि ट्रायंगल बी ई डी विल बी, यहाँ पे मैं लिख दूं बी ई डी विल बी इक्वल्स टू ट्रायंगल सी डी ई। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया है अच्छे से कि ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्यों इक्वल होगा। अच्छा, ये मैं ट्रायंगल नहीं लिख रहा हूँ बल्कि मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया? यस भैया। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल्स टू 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ये मैं लिख सकता हूं। यहां पे क्या किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ इसको रिवर्स कर दिया। ओके, अब दोनों में क्या कर रहा हूं मैं, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में मैं ट्रायंगल ए डी ई का एरिया को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। यानी ट्रायंगल ए डी ई का एरिया को मैं दोनों में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। क्यों कर रहा हूं ये सब, ताकि हम लोग यहां तक पहुंच पाए, किसी तरीके से इस वाले जगह तक पहुंच पाए, ठीक है। अच्छा, यहां पे लिख देते हैं बी ई डी इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, यहाँ पे भी ट्रायंगल ए डी ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए डी ई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। और नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारे पास है ट्रायंगल सी डी ई। ओके, अच्छा एक चीज़ और, अगर a इज इक्वल्स टू बी है और मैं बोलूँ इधर से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी तरीके से यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने दोनों साइड में जब ए डी ई और ए डी ई से मल्टीप्लाई कर दिया तो। ओके, अब देखो क्या करना है हमें, इस वाले को एक बार लेना है अलग, इस वाले को एक बार अलग लेना है और इस वाले को एक बार अलग लेना है, ठीक है। उसका वैल्यू निकालना है। क्या बोल रहे हो भैया, समझ नहीं आया? अभी समझ आएगा आपको। देखो, आपको एक बार लेना है कि ट्रायंगल ए डी और ई डिवाइडेड बाई ट्रायंगल बी ई डी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का ऊपर का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और नीचे भी फॉर्मूला आपका आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब ऊपर हाफ रहेगा और नीचे हाफ रहेगा तो हाफ दोनों कट जाएगा, तो यानी हाफ हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं। अब क्या बच गया, सिर्फ ऊपर में बच जाएगा आपका बेस इंटू हाइट और नीचे में भी बच जाएगा हमारा सिर्फ बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन जब आप इस ट्रायंगल को देखोगे, बड़े वाले ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यानी कि अगर मैं मान लूँ एक इस तरीके से मैं ट्रायंगल लेता हूँ और यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये रहा हमारा ए एंड दिस इज बी, ठीक है। एंड यहाँ से एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, ये रहा हमारा ई और ये वाला लाइन यहाँ जाके ज्वाइन कर देता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? और ये जो लाइन आप लोगों को दिख रहा है ई से यहाँ जाएगा और ये लाइन मैं बोलता हूँ ये है डी। अब इस वाले ट्रायंगल को आप देखो और यहाँ पे जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, एक बार सारे कुछ को यहाँ से इरेज करते हैं। ओके, इसको वापस से ज्वाइन कर लो एक बार, फटाफट से ज्वाइन हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखो ये वाला ट्रायंगल यहाँ से यहाँ जो जा रहा है, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और जो हमने यहाँ ड्रॉ किया ये वाला ट्रायंगल, दोनों एग्जैक्टली क्या है, सेम है। यानी कि ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों एग्जैक्टली सेम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे लिखने का कारण क्या है वो बताता हूँ मैं। इसका बेस देखो आप, क्या है, इसका बेस जो है वो ए बी है, ठीक है। तो दोनों का जो बेस है वो एक स्ट्रेट लाइन है, कॉमन स्ट्रेट लाइन है दोनों का बेस। ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों का बेस सेम है, नहीं, सेम नहीं है बेस, लेकिन दोनों का जो बेस है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। ओके, और जो दोनों का हाइट है वो भी इक्वल है, दोनों का हाइट जो है वो भी इक्वल है। कैसे मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पे ये था और ये ऐसे था और यहाँ से एक इस तरीके से डी जा रहा था। ओके, इन दोनों का जो हाइट अगर आप देखोगे तो वो भी एक कॉमन हाइट है जो कि है हमारा ये वाला हाइट। दैट मीन्स कि इनका जो स्ट्रेट लाइन, देखो कोई भी ट्रायंगल, अगर कोई दो ट्रायंगल है और वो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है और उन दोनों का कोई एक कॉमन वर्टिस है, वर्टेक्स कह लो, या फिर दोनों का कोई एक कॉमन वर्टिसेस है। वर्टिसेस क्या होता है, जहाँ पे दो लाइन इस तरीके से मिल रहा है तो इस वाले जगह को हम लोग बोलेंगे वर्टिसेस, ठीक है। तो अगर आप इस वाले केस में देखो तो दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट में वर्टिक्स लाई कर रहा है,
इसका वर्टेक्स भी पॉइंट ई में है और इसका भी वर्टेक्स जो है वो पॉइंट ई में लाई कर रहा है, यानी कि एक वर्टेक्स जो है वो इनका कॉमन है। दैट मीन्स कि इनका हाइट जो है वो सेम होगा। ठीक है, टोटल कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है, इतना कुछ एक्सप्लेन करने का, कि दोनों ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। अब चूंकि दोनों ट्रायंगल का हाइट एग्जैक्टली सेम है तो मतलब कि हाइट और हाइट दोनों यहां से हट गया। अब क्या बचा हमारे पास, अब यहां पे हमारे पास बचा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस। उन दोनों का बेस का रेशियो होगा। तो दोनों का बेस क्या है फटाफट से देख लो। तो एक का बेस अगर आप देखो, वापिस से हम लोग यहां पे ड्रॉ करते हैं, हमारा ए बी वापिस से यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये वाला लाइन हमारा क्या था, ई था, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट ई भी वापिस से यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये वाला हमारा यहाँ पे जाएगा आगे, और यहाँ से हमारा क्या था, यहाँ से हमारा डी था। अब इन दोनों का अगर आप बेस देखो तो एक का बेस क्या है, एक का बेस आपके पास है ए डी। ओके, और नीचे वाले का बेस क्या है, बीई डी का बेस क्या है, तो बीई डी का बेस है ये वाला डी बी। ठीक है, डी बी यहां पे हो गया। सेम तरीके से आप इस वाले ट्रायंगल को भी प्रूव कर सकते हो, यानी कि ट्रायंगल ए डी ई को भी और डिवाइडेड बाय ट्रायंगल सी डी ई जो है उसको भी आप सेम तरीके से ये प्रूव कर सकते हो कि उनका जो वैल्यू आएगा वो भी रेशियो ऑफ देयर बेसिस आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग फॉलो करेंगे इस दोनों ट्रायंगल में भी, और इन दोनों ट्रायंगल का भी हाइट सेम होगा क्योंकि ये दोनों भी एक कॉमन स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं और इन दोनों का हाइट जो है वो एग्जैक्टली सेम है क्योंकि इनका वर्टिसेस जो है वो क्या है, पॉइंट डी है। दोनों ट्रायंगल का एक वर्टिस जो है वो कॉमन है और वो क्या है, पॉइंट डी। ठीक है, दैट मीन्स कि इसका भी बेस का रेशियो होगा, और इसका बेस क्या क्या है, तो एक यहाँ पे आपका ऊपर वाले का आ जाएगा ए ई बेस हो जाएगा, और नीचे वाले का बेस क्या होगा, नीचे वाले का बेस आपका हो जाएगा सी डी ई। तो सी डी ई का बेस कौन सा है, सी डी ई का बेस आपका ये वाला है, यानी कि ई सी कह लो या सी ई कह लो, तो मैं यहाँ पे ई सी लिख रहा हूँ। दैट मीन्स कि हमारा निकला क्या, ये वाला चीज अगर मैं नीचे लिखूं तो इसके जगह पे हमने क्या निकाला, उसके जगह पे हमने निकाला ए डी डिवाइडेड बाई डी बी निकाला हमने। ओके, और जो हमारा ये वाला चीज है, ये वाला, इसके जगह पे हमने क्या निकाला, तो इसके जगह पे हमने निकाला ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। बात समझ आ रहा है? और इस तरीके से जो है वो हमने इसको प्रूव कर दिया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रूव्ड। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि आपको याद ये रखना है कि अगर कोई भी एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बात यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और एक पैरेलल लाइन है डी ई, जो कि किसके पैरेलल है, कोई भी एक साइड के पैरेलल हो सकता है, यहाँ पे बीसी के पैरेलल है। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑलवेज कि यहाँ पे जो ए बी है उसको जो दो हिस्से में बांट रहा है डी ई, तो वो जो दो हिस्सा का हमारा रेशियो निकलेगा, ये जो दो हिस्सा का रेशियो निकलेगा वो इक्वल होगा जो अदर वाला, यानी कि इस साइड वाला का जो दो रेशियो निकलेगा दो साइड का, उसके बराबर होगा। ये आपको पता होना चाहिए, और ये अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आपका कोई भी एप्लीकेशन इस बुक में अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगेगा तो वो मैं फिर बाद में जरूर डिस्कस करूंगा आपसे। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि अगर आपको ये बोल दिया गया है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाला प्रॉपर्टी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि जो हमारा डीई होगा वो पैरेलल होगा बीसी के। ठीक है, ये चीज आपको खुद ब खुद यहाँ पे समझ जाना है अगर ये चीज दिया हुआ है तो। आई होप सो कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ थेल्स थ्योरम क्या है और किस तरीके से आपको इसको प्रूव करना है। और यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि ये वाला थ्योरम जो है वो एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आएगा, बल्कि आपको एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कोर्स का, आप उसको इनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पे 25% डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स्ट्रा 25। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके कोर्स में इनरोल कीजिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।